देखिए कितने होशियार हैं। अभी आपने देखा होगा सीमा नाम की लड़की आ गई, कहां से आई भाई? तो पाकिस्तान से आ गई, 4 बच्चे को लेकर के आ गई। इसी तरह इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख मुसलमान औरत गैर के लड़के को लेकर के भाग गई। नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? खालिद सैफुल्लाह रहमानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जा, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए। उन्होंने लिखा इसकी 3 वजह। पहली वजह यह है कि हम अपनी बेटी का आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिला कर देते हैं जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ते हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की गिरफ्तार हुई और ये भी इम्तियाज नहीं रहा, गैर को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसलिए हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि आप अपनी बच्ची का दाखिला उस स्कूल में कीजिए जिसमें लड़का नहीं पढ़ता हो, सिर्फ लड़की ही पढ़ती हो। आज सीमा के साथ ये हादसा है, कल किसी और के साथ है, आने वाला हादसा कहीं हमारे साथ ना हो। दूसरी बात, हमारी लड़की भाग क्यों रही है, गैर के साथ भाग रही है? ये स्क्रीन टच मोबाइल की वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, वो किससे बात कर रही है, किससे उसका नाजायज ताल्लुक है, कोई खबर नहीं, सुने घर में बकरी सवासी लड़की भाग। अब देखिए तीसरी वजह, मुसलमानों की लड़की, सीमा नाम की लड़की और दूसरी लड़की इतनी बड़ी तादाद में भागी है। क्यों? मुसलमानों ने डिमांड पर शादी करना शुरू किया, निकाह को तिजारत बनाया, निकाह को इतना महंगा कर दिया कि गरीब की बच्ची इश्क का रास्ता इख्तियार करके अपनी आबरू भी गंवा रही है, अपना ईमान भी बर्बाद कर रही है। जहां वो गुनहगार वहां ये समाज भी कसूरवार है, कम दर्जे का गुनहगार नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि ये लोग क्या देंगे आपको? गाड़ी देंगे, वो गाड़ी आपकी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। या आपको क्या देंगे? सामान देंगे, वो सामान खत्म हो जाएगा। अरे गरीब की बच्ची पर आप मेहरबान हो जाइए, खुदा के भरोसे खुदा ऐसा माला माल करेगा कि 17 नस्ल को भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह शादी को सुन्नत के मुताबिक करेंगे, फैशन डिमांड पर शादी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ले ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं पढ़े दवा खाते हैं। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हमारा तो ये हाल अब हो गया है। हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा गरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। पैगाम खत्म हो गया। अब मैं हमारे नाम के साथ चतुर्वेदी लग गया था, मैं तो चतुर्वेदी हूं नहीं। अब सोचा कि ये बेचारे झूठे न हो जाए, इनको मैं सच्चा कर दूं। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि रास्ते पर भिखारी खड़ा होता है तो थाली को इस तरह छलकाता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अब ऐसा लगता है कि अल्लाह पता नहीं इनकी टोपी कहाँ रहेगी, थाली कहाँ रहेगी। सर उठाता भी है, थाली को छलकाता भी, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी आया, सर गाड़ करके भीख दे रहा है। इसको बड़ी हैरत होगी, मैं कितना बड़ा बेशरम, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उठा रहा हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, थाली भी उठा रहा हूँ।
और ये कितना शरीफ आदमी है, भीख देने के बावजूद भी सर गाड़ रहा है, सर गाड़ करके भीख दे रहा है। इसने हाथ पकड़ लिया, अरे अल्लाह के बंदे बेशरम तो मैं हूं, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं, आप तो शरीफ आदमी हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे भाई तुमको अल्लाह ने बाद में खड़ा किया, थाली और कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए बाद में खड़ा किया। पहले मेरी जेब में उसने पैसा दे दिया, उसके बाद उसी ने तौफीक दी, सारा काम उसी का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर गाड़ करके मारे शर्मिंदा होकर के तुमको भीख दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक मिसाल, पैगाम खत्म हो रहा है। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, तो बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आपका रोना सही, मेरा हंसना सही, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। अब बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई, ये दुनिया भी चक्की है और इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी हो जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई। अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना इसलिए सही है कि आपने दाने के मुंह को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया दम में जलील। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब पे जली, तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का। पैगाम खत्म हो गया।